नमस्कार। हाँ, आज हम आपको वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी की लेखक के विचार को आपको हाथ रखता हूँ। चीन से निपटने की राजनीति और व्यापार अलग रखें। इतिहास की यह आदत होती है कि वो खुद दोहराता है। कई बार तो यह लोगों को शर्मिंदा करता है। लोग बहुत ही जोर शोर के साथ इस बात पर सवाल उठाते हैं। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी बार बार नेहरू वंश की विफलता और उंगली उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनका निशाना मुख्य निशाना रहते हैं। इसीलिए यह उचित रहेगा कि इस चर्चा को नेहरू से ही शुरुआत किया जाए। भारत के भविष्य का नेतृत्व करने के दावेदारों में नेहरू की महात्मा गांधी के लिए वास्तविक विकल्प थे। उनके पास तब एक शक्तिहीन ब्रिटिश कॉलोनी रहे भारत को एक विश्व स्तरीय भारत बनाने के लिए स्पष्ट दृष्टि और रोड मैप तैयार था। नेहरू में भी कमियां थी। हर महत्वपूर्ण काम में अपनी अपनी सफलताएं विशेषताएं होती है और नेहरू उनमें कुछ का समाधान करने में विफल रहे। उन्होंने उस समय के दुनिया के महानेताओं का अनुसरण किया। वह जानते थे कि वह भारत को कहां ले जाना चाहते हैं और यह भी उपलब्धि थी जिसने दुनिया के नेताओं को आज अपने देश को चलाने के लिए रास्ता दिखाया। उसका यह आकलन उनके समय के संदर्भ में और उस समय की भावी और रहे विचारों और आधार पर करना चाहिए। उन्होंने नासिर, टीटो, सुकर्णे और क्वामो को लेकर निर्गुट आंदोलन के माध्यम से भारत के लिए एक विशेष भूमिका तैयार किया। ये सभी महान नेता थे जो बड़ी ताकतों से प्रभावित मुक्त रहना चाहते थे। लेकिन नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी चीन की। अगर आप उस समय माओ के रहस्यपूर्ण चरित्र पर विचार करें तो यह ऐसी लगती होगी कि आसान था। उस समय उभरती दुनिया के एक बड़े नायक थे और नेहरू उनकी चमक से वशीभूत हो गए। वह भारत चीन दोस्ती पर एशिया के खड़े होने का सपना देखने लगे। उन्होंने अपनी विदेश नीति को भी पंचशील पर आधारित कर दिया। पंचशील यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के वे 5 सिद्धांत जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको भारत और चीन दोनों मानते हैं। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते प्रेम से अनिवार्य बन गया था। यह तो 1955 की पता चला कि भारत एक बड़े हिस्से पर दावा कर रहा था। चीन नेहरू हार नहीं मानने चाहते थे। उन्होंने समस्या को चुपचाप और राजनयिक स्तर पर हल करने की कोशिश की। आज की तरह उस समय विस्तारवादी रहे चीन ने इसका फायदा उठाया। 1962 की लड़ाई से नेहरू को तोड़ दिया और 18 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। यह रोचक यह है कि उनकी तीखे आलोचक नरेंद्र मोदी आज वैसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने भी भारत चीन दोस्ती के आधार पर उभरते एशिया का सपना देखा था। उन्होंने भी चीन से दोस्ती की आधारित विदेश नीति बनाई थी। लेकिन शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों के बाद मोदी को एहसास हुआ कि चीन से प्यार नहीं हो सकता। वह कभी भी बिना किसी कीमती मांगे 1 इंच भी जमीन नहीं दे सकता। जिस तरह से चीन के साथ विवाद के साथ संयम नेहरू जॉन एफ केनेडी के पास चले गए थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वैसे ही मोदी ने यह जानकर कि अमेरिका और चीन से संबंध इस समय बहुत तनाव है, इस समीकरण में ट्रंप को लाने की कोशिश की है। लेकिन नेहरू से अलग मोदी ने जवाब दिया है। एलएसी पर जवाबी हमले ने दिखाया है कि 2020 का भारत 1962 के भारत की तरह नहीं है। मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टिकटॉक 117 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध, कुछ बड़ी चीनी कंपनियों को कीमतों में कई अरबों की कटौती कर दी है। ट्रंप ने भी टिकटॉक के किनारे करने के अपना समर्थन दिखाया है। उन्होंने उम्मीद है कि इसके बदले में भारतीय अमेरिकी आने वाले चुनाव में उनके समर्थक देगी। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप पहले से ही अपने स्तर पर हुआवे जैसे चीनी कंपनियों को दबा रहे हैं। क्या चीन ऐप पर प्रतिबंध से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? शायद नहीं। अर्थव्यवस्था मुक्त ऐप से नहीं आंकी जाती थी। हालांकि अक्षय कुमार पबजी को फौजी से तब्दील कर दिया। क्या होगा अगर चीन भारतीय इस्पात पर प्रतिबंध लगा दे?
महामारी के बावजूद भी अप्रैल से जुलाई के बीच चीन की भारी खरीदारी की वजह से भारतीय इस्पात का निर्यात दोगुना हो गया है। चीन को हमारा वार्षिक निर्यात 16 अरब डॉलर है। इसका मतलब 1175 अरब रुपये है। जिस देश को हम निर्यात करते हैं उसमें चीन का तीसरा स्थान है। हालांकि हम चीन से 70 अरब डॉलर की आयात करते हैं, जो उनके कुल आयात का सिर्फ 2% ही है। स्पष्ट है कि अगर चीन जवाबी कार्रवाई करता है तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। टॉप के 30 यूनिकॉर्न में 18 चीनियों द्वारा वित्त पोषित है। देश में 350 करोड़ डॉलर का चीनी निवेश है जो बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे अहम है वह है चीन का दावा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन तैयार है। अगर आप साजिश की कहानी भरोसा करते हैं तो दुनिया को जानबूझकर अनजान कर कोरोना वायरस लेने वाला चीन आज लड़ने से लेकर मजबूती से तैयार है। आपके पास महामारी से पहले भी इलाज भी उपलब्ध रहा होगा। जब हजारों लोग मर रहे थे तो क्या हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? और जिस वुहान से यह शुरुआत हुई वहाँ मास्क की तब्दीली भी दी जा चुकी है। अब पार्टियां शुरू हो गई है। राजनीति और व्यापार अलग मुद्दे हैं, इन्हें रास्ते पर छोड़ देना चाहिए, खास करके जब तक आप चीन से निपट रहे हो। प्रणाम।